नमस्कार। मैं डॉक्टर झा। मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के लिए पॉवर्टी एक सस्टेनेबल स्टेज है, क्योंकि हमारी जो है संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसमें पॉवर्टी का बहुत महत्व रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मंदिरों में भिखमंगों को हम दान देते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम भीख मांगने वालों को दान देते हैं, सड़कों पर जो भिखारी घूमते हैं उनको हम दान देते हैं। ये हम पॉवर्टी का सम्मान करते हैं। और आज के दिन में जब हम अपने को तीसरा इकोनॉमी बता रहे हैं, तरक्की हम कर रहे हैं, देश में एक शक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 50 करोड़ के करीब जनता को हम चावल या अनाज बांटकर जिंदा रखते हैं, उनको जीने का तरीका बताते हैं और उनको जीने के लिए मजबूर करते हैं। साथ में कुछ न कुछ पैसा दे देते हैं जिससे उनकी दूसरी आवश्यकताएं पूरी हों। हो सकता है कि उन पैसों का उपयोग वो सिर्फ शराब पीने में कर लेते हों, नशाखोरी में करते हों, लेकिन यह तय है कि वो किसी ऐसे काम में नहीं करते हैं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो या उनका भविष्य संवर सके। ये दूसरी बात है कि उन्हीं में से दो चार जो उत्साही लोग होते हैं, जो अपने से तरक्की पसंद करना चाहते हैं, वो वहाँ से निकलकर किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा करते हैं और फिर हम उनकी गरीबी को भुलाकर उसको आगे बढ़ा देते हैं कि देखिए इसने कमाल कर दिया, क्या टैलेंट है। गरीबी में भी टैलेंट पैदा होता है और गुदड़ी में लाल ये कहावत को चरितार्थ करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ओलंपिक में हमने कुछ मेडल जीते हैं, कितना हमने उसका प्रदर्शन किया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि जिसने मेडल नहीं जीता वो किस कारण से नहीं जीता। हम हमेशा इस बात पर जापान के इस प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि लोगों को मछली खिलाओ, लेकिन इस बात पर पसंद नहीं करते हैं जो उसका दूसरा हिस्सा है कि मछली का पैदावार करने का, उसको पकड़ने का तरीका सिखाओ, क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो वो तरक्की कर जाएगा और वो जब तरक्की करेगा तो गरीबी घटने लगेगी। वैसे ही हमारे नेता बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं मैं हाफ फुल ग्लास वाटर में मैंने ध्यान देता हूँ। और देखिए यही है जीवन जीने का तरीका कि जो आपके पास है उसी में प्रसन्न हुई है। लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको ये देखना होगा कि जो खाली ग्लास, आधा ग्लास रह गया है, उसका कारण क्या है। अगर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो वास्तव में तरक्की होने लगेगी, और अगर तरक्की होने लगेगी तो आप जागृत हो जाएंगे, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, तो आप इन नेताओं के छल छद्म और धोखाधड़ी को पहचानना शुरू कर देंगे। यह उनके लिए बड़ा कष्टदायक होगा, क्योंकि उसके बाद उनका शासन में बने रहने के लिए और अच्छा करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जो वो करना नहीं चाहते हैं। आज की स्थिति यही है। अब सवाल ये होता है कि हम क्या चाहते हैं और कितनी दूर तक इसको ढोना चाहते हैं। लेकिन हमारा समाज का जो निर्माण है वो इसी तरह से हुआ है कि हम गरीबी को ढोना चाहते हैं, गरीब को छोड़ना नहीं चाहते। संसार के और देशों में भी है कि वो वहाँ भी गरीब लोग हैं, लेकिन इतनी मजबूरियाँ उनकी नहीं हैं जितनी कि यहाँ के लोगों की हैं। आप सड़कों पर भूखे कमज़ोर शरीर वाले आदमी को देखिए, वो एक शर्ट या एक कपड़ा पहनकर पूरा साल निकाल देता है, और जब कभी त्यौहार आता है उस समय जो खरीदता है वही उसके लिए अगले पूरे साल का कपड़ा रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता है या कभी
ये नहीं चाहता है कि और नया कपड़ा करें, नया ट्रेड करें। और जिसने ये सोचना शुरू किया वो तरक्की करने लगेगा, और वो तरक्की करने लगेगा तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। हमारे लिए समस्या हो जाएगी, उनको बुद्धि हो जाएगी, वो बात समझने लगेंगे तो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो यही जो है हमारा काम करने का सिस्टम है, और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छा से पाला हुआ है और ढो रहे हैं। अब आज की स्थिति देखिए, आरएसएस ने मोदी को सरकार में प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। अब वो टिके हुए हैं उसी के बल पर, लेकिन अब आरएसएस चाहता है कि वो उसमें हिस्सेदारी करे, वो अपने आदमी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाए। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह का वास्तव में हुआ कि अगर लगेगा कि हमको प्रधानमंत्री पद से हटाने का ये प्रोग्राम है, तो वो आरएसएस को बैन करने का सोचेंगे, क्योंकि आरएसएस जितना अच्छा काम करता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा काम करता है। वो समाज को छिन्न भिन्न किए रहता है, वहाँ हर जगह कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अब फिर अदर तरीके से देखिए कि जहाँ भी है, जो भी सरकार में है वो कहता है कि हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन जो विपक्ष में है उसके बारे में कहता है वो बहुत ही बुरा है। और इसलिए हर जगह विपक्ष हमेशा हंगामा करेगा, और जहाँ सरकार विपक्ष में पहुँच जाती है, सरकार की पार्टी, वहाँ वो हंगामा करता है। आप झारखंड में देखिए, बीजेपी वाले सब हमेशा सरकार को गाली देते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। यही हमारी राजनीति का मूल मंत्र है कि विपक्ष को तुम दबाओ और विपक्ष तुम्हें जो है तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेगा, काम को करने नहीं देगा। लेकिन दोनों में एक बात के लिए अवश्य सहमति है कि गरीब को गरीब रहने दो, क्योंकि इस देश की यही संस्कृति रही है, यही सभ्यता रही है। लोग इसी में गरीबी में जीने के लिए मजबूर रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनका समय अच्छा निकलता है। आप क्या इस विचार से सहमत हैं? आप इसको सोचिए, और अगर लगता है कि मैंने जो कहा है उसमें कुछ दम है, तो आपको गरीबी को हटाने की कोशिश करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। यही देश को सही रूप में आगे बढ़ाएगा। फिर नई बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।